नाजरीन, साल 2025 में क्या होगा? 2025 में क़यामत की कौन कौन सी निशानियां पूरी होने जा रही हैं? आज की वीडियो में हम आपके सामने हज़रत नेमतुल्लाह शावली की उन पेशंगोइयों का जिक्र करेंगे जो उन्होंने अशार की सूरत में मुस्तक़बिल के हालात के मुताल्लिक़ कही थीं और जो वक्त गुजरने के साथ साथ सच साबित होती चली आ रही हैं। नज़रियन आज से तकरीबन 900 साल पहले एक मशहूर और मरूफ सूफ़ी बाकमाल हज़रत नेमतुल्लाह शावली रहमतुल्लाह अलैह गुज़रे हैं। नेमतुल्लाह शावली की 2025 के हवाले से वो पेशंगोइयाँ जो हर्फ बहरेफ सच साबित हो रही है। हज़रत नेमतुल्लाह शावली आलम गैब की पर्दा गुशा से कब्ल कुछ यूँ फरमाते हैं, मैं अल्लाह ताला की कुदरत देख रहा हूँ, मैं ज़माने की हालत देख रहा हूँ। मैं ये बात इल्म नुजूम के ज़रिए से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं ज़ात बारी ताला की तरफ से देख। मैं सच कहता हूँ कि एक बादशाह दुनिया में पैदा होगा और उसका नाम तैमूर शाह होगा और वो साहिब कुरान होगा। हज़रत नेमतुल्लाह शावली उसके बाद पेशिंगोई करते हुए फरमाते हैं, 22 सालों के दरमियान एक फ़कीर पैदा होगा, इसका नाम नानक होगा। बहुत से लोग उसकी तरफ रुजू करेंगे। इस बेअंदाज़ा फ़कीर का बाजार गर्म होगा और खूब चर्चा होगा। पंजाब के दरमियानी हिस्से में इसकी बड़ी शोहरत होगी। सिख कौम उसकी मुरीद होगी और वो उनके पीर के तौर पर नुमायां होगा। फिर सिख कौम मुसलमानों पर बहुत जुल्म व सितम करेगी। ये जुल्म व सितम 40 साल तक जाहिर होता रहेगा। इसके बाद ईसाई तमाम मुल्क हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेंगे। 100 साल तक उनका हुक्म हिंदुस्तान पर चलता रहेगा। इस रंज और मुसीबत के बाद उनकी बख्त आवरी जाहिर होगी। इसके बाद दूसरी मर्तबा पाकिस्तान के मुसलमानों पर एक कहर जाहिर होगा। मुसलमानों पर अपने मुल्क की ज़मीन तंग हो जाएगी और तबाही और बर्बादी उनकी तकदीर में जाहिर होगी। नाजरीन, ये थी हज़रत नेमतुल्लाह शावली की वो पेशंगोई जो माजी में पूरी हो चुकी है। अब हम आपके सामने हज़रत नेमतुल्लाह शावली की उन पेशंगोइयों का जिक्र करते हैं जो उन्होंने मुस्तक़बिल में पेश आने वाले हालात व वाक़यात के मुताल्लिक़ कही थीं। हज़रत नेमतुल्लाह शावली बयान करते हैं, उनकी ज़िल्लत के बाद अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से नुसरत और इमदाद पड़ोसी ममालिक से जाहिर होगी। मंगोल लश्कर शुमाल की जानिब से मदद के लिए आएगा। ईरान फारिस वाले और तुर्की उस्मान वाले भी मददगार साबित होंगे। कामयाबी के ये तमाम असबाब हज के बाद जाहिर होंगे, जब मुसलमानों को गैब से मदद और नुसरत आन पहुँचेगी। अल्लाह ताला इस तरह अपनी कुदरत से मगलूब को गालिब कर देगा। मैं गहरी नज़र से देख रहा हूँ कि मुसलमान फातेह और कामरान होंगे, लिहाजा खुदा बुजुर्ग बरतर इस तरह चाहते हैं और इसी तरह जाहिर होगा। हज़रत नेमतुल्लाह शावली आखिरी बड़ी जंग के बारे में पेशिंगोई करते हुए फरमाते हैं, इसी दौरान एक बड़ी जंग अजीम लड़ी जाएगी। इस जंग से एक आलम का कत्ल बगैर शक व शुबा के जाहिर होगा, जबकि काफिर कौम को ऐसी शिकस्त से दोचार होना पड़ेगा जो किसी के वहम व गुमान में भी नहीं होगा। फिर इस्लाम का गलबा 40 साल तक हिंदुस्तान के मुल्क में। इसके बाद दज्जाल ईरान के शहर इस्फहान से जाहिर होगा। नाजरीन, दज्जाल काफिर के अचानक जाहिर होने की खबर देने वाले इस शेर से और कई शेर गुजरे होंगे जिनके बारे में वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हज़रत नेमतुल्लाह शावली की पेशंगोइयों के अशार का वसी ज़ख़ीरा एक ही जिल्द में 850 साल के तवील अरसे के बाद दस्तयाब होना अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर है। हज़रत नेमतुल्लाह शावली पैदा शुदा रदीफ़ में अपने आखिरी शेर में पेशिंगोई कर इंसान पर लर्ज़ा तारी करके इसे क़यामत के किनारे खड़ा कर देती है। दज्जाल के बारे में पेशिंगोई करते हुए आप फरमा, इस दज्जाल काफिर को दफ़ करने के लिए मैं बयान करता हूँ, गौर से सुने। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे और हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम आखिर अज़मा ज़ाहिर होंगे और यूं हज़रत नेमतुल्लाह शावली पेशिंगोई के कसीदे के पैदा शुदा रदीफ़ के आखिरी शेर में अपना नाम लेकर आने वाले पर असरार वाक़यात पर अपना रूहानी महर सब्त करते हुए बाआवाज़ बुलंद कहते हैं, नेमतुल्लाह शावली गैब के राजों से बाखबर हुआ, लिहाजा उनका कहा हुआ दुनिया में कायनात में ज़माने में किसी शक व शुबा के बगैर जाहिर होगा। हज़रत नेमतुल्लाह शावली बयान करते हैं, नाइब महदी का ज़हूर होगा, बल्कि मैं तो इसे देख रहा हूँ। मैं पैगंबर की शरीयत का कायम करने वाला साफ देख, मैं इसकी सूरत दोपहर के चमकने वाले सूरज की मानिंद देख रहा हूँ। मैं इसकी मशरिक़ की जानिब से दज्जाल का ज़हूर देख रहा हूँ। इसकी एक आँख में खला होगा, जबकि मैं इसको एक गधे पर सवार देख रहा हूँ। इसका लश्कर इस्फहान में होगा, मैं इसको यहूद व नसार के लश्कर के साथ देख रहा हूँ। हज़रत मसीह भी आसमान से उतरेंगे, मैं कूफा में गुबार देख रहा हूँ।
हज़रत ईसा इब्न मरियम की तलवार से मैं दज्जाल का कत्ल देख रहा हूँ। ये वारदातें अपनी तरफ से नहीं कहता, बल्कि ज़ात बारी ताला के राजों को मैं देखता। नेमतुल्लाह एक कोने में बैठा हुआ सब कुछ एक किनारे से देख रहा है। अगर तुम मशरिक में बैठे होगे तो तुम मगरिब की बातें सुन। आसमान की तरह गैब से नगमे आया करेंगे। ये एक आलमगीर जंग अव्वल होगी जिसमें बहुत बड़ा कत्ल हुआ। 1,31,00,000 जानें ज़ाय हो जाएंगी। पेशबंदी के तौर पर सुलह का इजहार होगा, लेकिन ये सुलह उनके दरमियान मुस्तकिल नहीं होगी। बज़ाहिर दोनों खामोश होंगे। हज़रत नेमतुल्लाह शावली अपनी आफाकी पेशिंगोई में आगे चलकर फरमाते हैं, हिंदू लोग बादशाही करेंगे, जबकि नादान हुक्काम अहमकाना अहकाम जारी करेंगे। ये रिश्वत लेकर सस्ती करेंगे, जानबूझकर गफलत करेंगे, अपने शाही अहकामात के लिए बेसरोपा जवाब पेश करेंगे। हकीकी आलम अपने इल्म पर गिरिया जारी करेंगे। दाना लोग अपनी फहम व फिरासत का रोना रोएंगे, जबकि नादान लोग फहाशी और नाच गानों में दीवाना वार मसरूफ होंगे। ये ज़माने में फितने की वजह से होगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से आवारा अमाल सरजद होंगे। हर तरफ और हर गिल्ली कूचे में फिस्क व फुजूर आम हो जाएगा। माँ अपनी बेटी के साथ बहुत बहाना साजी, हलाल जाता रहेगा, हराम की तमीज़ जाती रहेगी। औरतों की इस्मत जाबराना अगवाईगी से जाती रहेगी। नफरत पैदा होगी, बेपर्दगी आ जाएगी, औरतें बेपर्दा हो जाएंगी। बज़ाहिर मासूम होंगी लेकिन अंदर से इस्मत फरोश हों। अक्सर लोग दुख्तर फिरोशी और इस्मत फिरोशी करेंगे। लोगों में बेशर्मी और बेहयाई ज़्यादा हो जाएगी। माँ अपनी बेटी के साथ अपने आप का मवाजना करेगी, गोया माँ हसन और जमाल और तरसो अंदाज में खुद को अपनी बेटी से कम नहीं समझेगी। झूठ और रियाकारी, गीबत और फिस्क और फुजूर की ज़्यादती होगी। कत्ल, ज़िना और ग़ुलामबाजी हर जगह आम हो जाएगी। अब हज़रत नेमतुल्लाह शावली अपनी पेशिंगोई का रुख ज़माने के जाहिल और रियाकार उलमा और गुमराह मुफ्तियान की तरफ मोड़ते हुए उनके तन बदन से ज़ाहिरी ज़ेब व ज़ीनत का अबा और जाबा हटाकर उन्हें अपने असली रंग और रूप में पेश करते हुए फरमाते हैं, वो गुमराह मुफ्ती गलत फतवे दिया करेंगे, शरीयत के हक बयान में बहुत बहाना साजी करेंगे। फासिक लोग बड़ी सफाई से अपनी कौम पर बुजुर्गी करेंगे, फिर उन बुजुर्गों के घरों में वीरानी आ जाएगी। दीन इस्लाम के अहकाम शमा की मानिंद खामोश हो जाएंगे। आलम जाहिल हो जाएगा, जाहिल गोया आलम बन जाएगा। वो दुनिया के आलम जालिमों की तरह हो जाएंगे। अपने नाधोए हुए चेहरे को सर पर दस्तार फजीलत रख कर सजाएंगे, अपने आप को अबा और जाबा के जरिए जीनत देंगे। गोया सामरी जादूगर के बिछले को लिबास के अंदर छुपा लेंगे। जाहिद शैतान की इताअत करने वाले और आलम रहमान से दुश्मनी करने वाले, जबकि आबिद इबादत से दूर और दरवेश रियाकारी करने वाले होंगे। ईसाइयों जैसा रस्म व रिवाज हर जगह आम होगा। बिदत रिवाज पा जाएगी और संतन पैगम्बरी गायब हो जाएगी। अचानक मुसलमानों को एक ज़ाहिरी शोर सुनाई देगा। काफिरों के साथ एक दलेराना जंग लड़ी जाएगी। ये फतेह तलवार पकड़कर दुश्मन के साथ जंग करेंगे, हता कि अल्लाह ताला के फजल व करम से फतह हासिल कर लेंगे। पंजाब के कल्ब से नारी यानी जहन्नुमी लोग भाग जाएंगे। मुसलमान शहर पर गासिबाना कब्जा कर लेंगे। 17 रोज़ की जंग के बाद अल्लाह ताला के फजल व करम से इस्लाम के खून रीजी करके और कुर्बानी देकर कामयाब होंगे। इस शेर में हज़रत नेमतुल्लाह शावली ने 17 दिन के अल्फाज कहकर 800 साल पहले जंग की बात करके अपनी पेशिंगोई का लोहा मनवाया है। हज़रत नेमतुल्लाह शावली फिर फरमाते हैं, इस बेकरारी और इस्तिराब के वक्त ज़ात बारी ताला मुसलमानों की हाल पर रहम फरमाएगा। इसके बाद मुसलमानों पर खसारे वाली ज़िल्लत आएगी। मैं अपने जिगर का खून पीकर बड़े रंज और गम के साथ तुझे कहता कि खुदा के लिए वो राहिबों वाला तरीक़ा तर्क कर दे। इसके बाद एक बहुत बड़ा कहर आएगा जो सज़ा के तौर पर होगा। आखिरकार अल्लाह ताला एक कातिलाना हुक्म जारी फरमाएगा। एक असलहा बंद हिंदू कौम के हाथों मुसलमान गिरते पड़ते और उठते हुए जान से मारे जाएंगे। मुसलमानों की जान और जायदाद यकसान तौर पर सस्ती होगी। मुसलमानों का खून रवा होगा। एक बहुत बड़ा शहर एक बहुत बड़ा मक्तल बनेगा। करबला की तरह सैकड़ों करबलाएं घर घर में रूनुमा होंगी। नाजरीन, ये हज़रत नेमतुल्लाह शावली की चंद पेशंगोइयाँ थीं, जिनका जिक्र हमने आपके सामने मुख्तसर तौर पर किया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासिर हो।